नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ पद जिसे सूरदास जी द्वारा लिखा गया है उसका सार समझेंगे। सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यह 4 पद लिए गए हैं जिनमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों की पीड़ा कम करने के लिए निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, किंतु गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें यह संदेश पसंद नहीं आया। तो जो पहला पद है उसमें गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहा कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो। अर्थात गोपियां कहना चाहती थी कि हे उद्धव, तुम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हो। ठीक है, कि जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां यह किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी जल से अछूते रहते हैं, यानी कि उन पर जल का दाग नहीं पड़ता, और तेल की मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डुबाया। गोपियां किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुमने कभी भी क्या नहीं किया है? प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबाया है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर पड़ी है। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। गोपियां स्वयं को क्या कह रही हैं? भोली भाली अबलाएं कह रही हैं। हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। उनका मानना है कि उद्धव, तुम क्या हो? ज्ञानी हो, लेकिन हम तो क्या हैं? भोली भाली सी हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी क्या हैं? श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं। अर्थात गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है? चींटी से की है, और उनके लिए श्री कृष्ण क्या है? एक गुड़ के समान है।